हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ मस्ती पर। मैं हूं दीपक राज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए और स्पेशल क्लास चल रहा है, जिसका ये 17वां वीडियो है। 16 तक वीडियो मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, समय को न गंवाते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इसका कुछ बेसिक चीजें हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सीपी, जिसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से बात आती है कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो बात समझ लीजिए, जिस रेट से कोई वस्तु खरीदा जाता है वह क्रय मूल्य कहलाता है। जिस रेट से कोई वस्तु खरीदा जाता है वह क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य हमारा हो गया। एक आता है हमारा एसपी, जिसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दोस्तों किसे कहते हैं? विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो विक्रय मूल्य जिस रेट से कोई वस्तु बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। जिस रेट से कोई वस्तु बेचा जाता है वह क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। चलिए दोस्तों, उसके बाद देखिए हमारा क्या आता है एमपी, यानी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ से होता है पी, यानी प्रॉफिट, जिसको हम लाभ बोलते हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं। और यहाँ से एल मतलब लॉस, यानी हानि, जिसको हम घाटा भी कहते हैं। यहाँ से डी मतलब होता है डिस्काउंट, छूट या बट्टा। दोस्तों, छूट या बट्टा किसे कहते हैं, ये बात आती है ना। छूट या बट्टा किसे कहते हैं? इस अंकित मूल्य पर दुकानदार जो छूट देगा उसी को हम छूट या बट्टा कहते हैं। वो अपने क्रय मूल्य पर छूट नहीं देगा आपको। वो जब भी छूट देगा तो वो आपको अंकित मूल्य पर ही देगा, न कि वो अपने क्रय मूल्य पर देगा। तो चलिए दोस्तों, और यहाँ से मेरा एक आता है, देखिए यहाँ से एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट, यानी एसपी माइनस सीपी जब होगा तो क्या होगा हमारा? प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? प्रॉफिट हमारा कब होगा? आप आमतौर की जिंदगी में देख लीजिए, हमारा प्रॉफिट कब होगा? जब हम कोई सामान 10 रुपये का खरीद कर लाएंगे और 20 रुपये का बेच देंगे तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा, 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। वही यहाँ से बात बोला है। और यहाँ से देखिए सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस। सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर हम कोई सामान खरीद कर लाए 10 रुपये का और उसको 5 रुपये में बेच दिए तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही बात बोला है यहाँ पे। और यहाँ से देखिए दोस्तों क्या बोला है कि कभी भी लाभ अथवा हानि होगी तो क्रय मूल्य पर ही होगी। जब भी लाभ अथवा हानि पूछेगा तो हम उसको क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे, न कि विक्रय मूल्य पर। ये बातें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका कुछ और बेसिक चीजें जान लेते हैं। देखिए यहाँ से क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? 200 रुपया। क्रय मूल्य दिया रहेगा 200 रुपया और विक्रय मूल्य दिया रहेगा 300 रुपया। क्रय मूल्य दिया रहेगा 200 रुपया और विक्रय मूल्य 300 रुपया। और आपसे पूछ देगा कि बताइए कि प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत क्या होगा। प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बताना है हमको। तो क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ये देखिए 200 रुपया का खरीद कर लाया और 300 का बेच दिया। 200 का खरीद कर लाया और 300 का बेच दिया। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों? इसको 100 रुपया का क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। 100 रुपये का क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हम प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे तो कितना होगा? कितना का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? तो 100 रुपये का। और वो जब भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जब भी लाभ अथवा हानि होगी तो क्रय मूल्य पर ही होगी। ये बात हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो क्रय मूल्य पर ही होगा। तो चलिए यहाँ से
100 रुपया तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितना से? तो क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 200, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। ये हम आपको परसेंटेज में बता चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ से 2 से 100 50 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ से प्रॉफिट जो होगा दोस्तों कितना होगा? 50% का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसी तरह कुछ और बेसिक चीजें जान लेते हैं। क्वेश्चन अगर दिया रहेगा कि एक व्यक्ति एक बॉक्स को 200 रुपया में खरीद कर 250 रुपया में बेच देता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, क्या बोला है कि 200 रुपया में खरीद कर यानी 200 रुपया जो दिया हुआ है दोस्तों, वो मेरा क्या दिया हुआ है? सिप यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। और यहाँ से बोला कि 250 रुपया में बेच देता है। 250 रुपया में क्या करता है दोस्तों? बेच देता है। बेच देता है इसका मतलब एसपी यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 250। और हमसे पूछा क्या है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना है हमको। चलिए दोस्तों, यहाँ से आप बताइए कि अगर कोई सामान 200 रुपया में आप खरीद कर लाइएगा और 250 में वो बेच दीजिएगा, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आप सोच कर बताइए, आपको प्रॉफिट होगा। जब 200 में खरीद कर लाइएगा और 250 में बेचिएगा तो प्रॉफिट है ना होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों? 50 रुपये का। 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट किस पर होगा दोस्तों? तो क्रय मूल्य पर होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता चुका हूं कि जब भी लाभ अथवा हानि होगी तो क्रय मूल्य पर ही होगी। जब भी लाभ अथवा हानि होगी तो क्रय मूल्य पर ही होगी। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 200, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा। ये तो आप जानते हैं, परसेंटेज में हमने बता चुका हूं कि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से प्रॉफिट का निकल गया कितना? 50 चौके 200, और यहाँ से 4 से ये 100 25 बार में कट जाएगा। यहाँ से कितना आ गया दोस्तों? 25% के क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला है क्वेश्चन कि एक साइकिल 1800 रुपया में खरीद कर 2400 रुपया में बेच देता है, तो साइकिल पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लीजिए, यहाँ से 1800 रुपया दिया हुआ है और एक 2400 रुपया। 1800 रुपया जो दिया हुआ है वो क्या कर रहा है? खरीद रहा है। यानी 1800 रुपया जो दिया हुआ है वो हमारा क्या दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है। और 2400 रुपये में बेच देता है। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। 2400 रुपया क्या है दोस्तों? हमारा एसपी है। देखिए दोस्तों, 1800 में खरीद कर लाया और 2400 में बेच दिया। अब बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? उसको प्रॉफिट होगा दोस्तों, यहाँ से प्रॉफिट होगा। जब 1800 का खरीद कर लाएगा और 2400 में बेचेगा तो प्रॉफिट है ना होगा। और प्रॉफिट होगा तो दोस्तों कितना का होगा? यहाँ से देखिए 18 और 6 24, यानी 600 का उसको प्रॉफिट हो गया। और जब भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो क्रय मूल्य पर होगा। जब भी प्रॉफिट या लॉस होगा किस पर होगा दोस्तों? तो क्रय मूल्य पर होगा। तो क्रय मूल्य यहाँ से कितना है? 1800। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 1800, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा। चलिए हमने 100 से गुणा कर दिया, तो हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों? प्रॉफिट प्रतिशत निकल जाएगा। यहाँ से देखिए 600 से 1800 3 बार में कट जाएगा। और यहाँ से देखिए 100 बट्टा में 3 आया ना, और यहाँ से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 33.1 बट्टा में 3%। यानी जो प्रॉफिट होगी वो कितना का होगी दोस्तों? तो 33.1 बट्टा में 3% की। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला है कि एक व्यक्ति 300 रुपया का सामान खरीद कर और 217 रुपया में बेच दिया, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना है हमको। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से एक व्यक्ति है जो 300 रुपया का सामान खरीदता है और 217 रुपया में बेच देता है। बुर्बक ना है कि 300 रुपया में खरीद कर लाया और 217 रुपया में बेच दिया। ठीक है दोस्तों, 300 रुपया में क्या कर रहा है? सीपी कर रहा है, और 270 रुपया में एसपी कर रहा है, यानी सेल कर रहा है उसको, यानी विक्रय मूल्य
ये दिया हुआ है 270 रुपया, और यहाँ से क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 300 रुपया। ठीक है दोस्तों, और हमसे पूछा है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना है। सबसे पहले ये बताइए दोस्तों कि 300 का सामान खरीद कर लाया और 217 रुपए में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा? उसको लॉस हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, उसको लॉस होगा, 30 रुपया का लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, और ये लॉस किस पर होगा? जब भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा तो क्रय मूल्य पर ही होगा। हमने बता चुका हूं। तो चलिए यहाँ से 30 और बटा में क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 300। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है दोस्तों 300, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा। यहाँ से क्या निकला दोस्तों? लॉस का प्रतिशत निकल जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य और 3 से 30 10 बार में कट जाएगा, और यहाँ से 10 से ये 100 10 बार में। यहाँ से लॉस का प्रतिशत जो आ गया दोस्तों वो कितना आ गया 10%। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या बोला है कि एक व्यक्ति 1600 का मोबाइल खरीद कर 1200 रुपये में बेच दिया। ठीक है, उस मोबाइल पर होने वाली लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ से 1600 रुपया का मोबाइल खरीदता है, 1600 का मोबाइल क्या करता है खरीदता है, यानी क्या दिया हुआ है हमारा सीपी, और 1200 रुपया में क्या करता है बेच देता है। 1200 में क्या करता है दोस्तों बेच देता है, यानी एसपी। ठीक है दोस्तों, तो हमको बताना है कि मोबाइल पर होने वाली लाभ होगा या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों यहां से देख लीजिए 1600 का खरीद कर लाया और 1200 में बेच दिया, तो इसको 400 का तो घाटा लग जाएगा ना। 400 का क्या होगा दोस्तों हानि होगा, और 400 का ये जब होगा हानि होगा या प्रॉफिट होगा तो कहाँ होगा क्रय मूल्य पर ही होगा। जब भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो कहाँ होगा क्रय मूल्य पर ही होगा। तो क्रय मूल्य यहाँ से कितना दिया हुआ है दोस्तों 1600, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा। यहाँ से क्या निकला है दोस्तों लॉस प्रतिशत निकला है। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और 4 से 16 4 बार में। ठीक है दोस्तों, और ये 4 से ये 100 कितना बार में 25 बार में। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 25% की इसको लॉस हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों 5 नंबर सवाल देखते हैं क्या बोला है कि एक वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर 10% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपये में बेचे जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कुछ हम इसमें बेसिक चीजें जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि होल वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि 10% का होल वैल्यू क्या होगा, होल वैल्यू निकालना होगा 10% का होल वैल्यू, तो कैसे निकलेगा। यहाँ देखिए प्रतिशत हटाइएगा तो कितना होगा 100, और यहाँ से 10 से ये 100 कितना बार में 10 बार में, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1। यहाँ से कितना आ गया दोस्तों 1/10, यानी 10% का होल वैल्यू कितना हुआ दोस्तों 1/10। अगर आपसे पूछ देगा कि 20% का होल वैल्यू क्या होगा, अगर आपसे पूछ देगा कि 20% का होल वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 100 होगा, और यहाँ से 20 ले 100 कितना बार में कट जाएगा 5 बार में। ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। यहाँ से कितना निकल गया दोस्तों 1/5। दोस्तों घबराइएगा मत, ये सारा चीज काम आने वाला है इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए। अगर आपसे पूछ देगा कि 50% का होल वैल्यू कितना होगा, 50% का होल वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे प्रतिशत हटाएंगे और बट्टा में 100 लिखेंगे, और ये देखिए 50 ये 100 कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1। यहाँ से कितना हो गया दोस्तों 1/2। ठीक है, यहाँ से तो हमने होल वैल्यू निकालना सीख गया। उसके बाद देखिए यहाँ से बोला है कि 10% लाभ। अगर ये लाभ बोला है ना 10% लाभ, अगर इसमें लाभ होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर लाभ होगा तो क्या करेंगे इसको 10 में 1 जोड़ देंगे, 10 में 1 जोड़ देंगे यानी 11, और नीचे वाला ज्यों का त्यों। अगर लाभ होगा तब, अगर 10% लाभ बोलेगा तो उसका मान क्या लिखेंगे हम 11/10। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से
अगर दोस्तों यहाँ से हानि बोलेगा तो क्या करेंगे? अगर दोस्तों यहाँ से 10% हानि बोलेगा तो क्या करेंगे? 10 में 1 घटा लेंगे, 10 में क्या करेंगे? 1 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 9। और नीचे वाला ज्यों का त्यों। यहाँ से जो निकला दोस्तों ये हानि वाला निकल गया, और यहाँ से निकला था जो लाभ वाला निकला था। चलिए मान लीजिए 20% लाभ, 20% लाभ, इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों? 20% का होल वैल्यू कितना होता है? 1/5। और यहाँ से लाभ बोला है तो क्या करेंगे? 5 में 1 जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 6। और नीचे वाला ज्यों का त्यों। ठीक है दोस्तों, यानी 20% लाभ का मतलब हमारा क्या निकला? 6/5। अगर यहाँ से दोस्तों बोल देगा कि 20% हानि का होल वैल्यू निकलना है, 20% हानि का होल वैल्यू निकलना है, तो 20% का होल वैल्यू हम कितना जानते हैं? 1/5 यहाँ से निकला है ना दोस्तों। ये सारा चीज याद हो जाएगा, बस आप कंटिन्यू वीडियो पे रहिए। 1/5, 20% का होल वैल्यू 1/5। और यहाँ से हानि बोला है तो क्या करेंगे? 5 में 1 घटा देंगे, जो 5 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। और नीचे वाला ज्यों का त्यों, यानी 20% हानि का मतलब 4/5। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 500 रुपया में खरीदता है, 500 रुपया में क्या करता है? खरीदता है। और 10% लाभ कमाने हेतु कितने रुपये में बेचे जाने चाहिए? ठीक है दोस्तों, हमको क्या बताना है? एसपी बताना है। क्या बताना है दोस्तों? एसपी बताना है कि 500 रुपये में कोई सामान खरीदता है और 10% लाभ कमाने हेतु कितना में बेचे। तो यहाँ से देखिए 10% लाभ, 10% का होल वैल्यू कितना होगा दोस्तों? 1/10। 10% का होल वैल्यू कितना होगा? 1/10। और यहाँ से लाभ बोला है तो क्या करेंगे? 10 में 1 जोड़ देंगे, यानी 11/10, 11/10। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से देखिए 500 गुणा 11/10। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 11×5 = 55। यहाँ से कितना निकल गया दोस्तों? 550। अगर 500 रुपये का सामान कोई खरीदता है और 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसको कितना में बेचा जाना चाहिए? 550 रुपये में। चलिए दोस्तों, इसका एक और कुछ जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर क्रय मूल्य पर एक नोट से लिख लीजिए, इसका दूसरा टाइप है। अगर क्रय मूल्य पर जैसे ही प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत होगा तो क्या होगा? वस्तु एसपी में चेंज हो जाएगी। अगर क्रय मूल्य पर जैसे ही प्रॉफिट या लॉस होगा, वस्तु क्या होगी? एसपी में चेंज हो जाएगी, यानी वस्तु बिक जाएगी। ठीक है दोस्तों, और एक यहाँ से एक और जान लीजिए। अगर यहाँ से क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे दोस्तों? एसपी और बट्टा में प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, इसको भी सीख लीजिए और इसको भी सीख लीजिए, यानी ये भी एक बनाने का तरीका है इसका। यहां से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 500 रुपया में खरीद कर 10% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपये में बेचे जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखिए सीपी कितना दे रखा है? 500। सीपी कितना दे रखा है? 500। और ये बोला है कि 10% लाभ कमाने हेतु, यानी लाभ यानी प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10% लाभ हो रहा है। दोस्तों परसेंटेज याद कीजिए, परसेंटेज में 10% वृद्धि का वैल्यू कितना होगा? परसेंटेज में हम बता चुके हैं, 10% लाभ हो रहा था या 10% वृद्धि हो रहा था तो क्या करते थे? यहाँ देखिए 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब क्या होगा? टोटल हमारा होता है कितना दोस्तों? 100%। टोटल होता है 100%, और जब 10% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 110%। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? परसेंटेज में बता चुका हूं, जब 10% लाभ होगा तो कितना होगा? 110%। और प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 लिखबे करिएगा, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 होगा। और यहाँ से देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ से बचा कितना? 11/10, यानी 1 शून्य है तो 1 अंक छोड़कर 10 मोलो,
यानी 10% लाभ का मतलब कितना निकला दोस्तों? 1.1। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्टली हम यहाँ से 500 गुणा 1.1 करेंगे तो क्या हमारा निकलेगा दोस्तों? एसपी निकल जाएगा। क्रय मूल्य पर यानी सीपी पर जैसे ही प्रॉफिट या लॉस से गुणा करेंगे तो हमारा वस्तु बिक जाएगी, यानी एसपी में चेंज हो जाएगी। यहाँ से देखिए दोस्तों, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 11 5 55 यानी 550। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। क्या बोला है कि एक वस्तु को 1250 रुपये में खरीद कर 25% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपये में बेचे जाने चाहिए? ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, हमने बताया है कि क्रय मूल्य पर यानी सीपी पर जैसा ही प्रॉफिट या लॉस होगा वो वस्तु बिक जाएगी, यानी एसपी में चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी क्रय मूल्य पर जैसा ही प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत से हम गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? वस्तु एसपी में चेंज हो जाएगी। यहाँ से देखिए, क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 1250। ठीक है, और 25% लाभ बोला है। 25% लाभ बोला है, तो 25% लाभ का मतलब क्या होगा दोस्तों? टोटल हमारा होता है 100% और 25% लाभ होता है उसमें, तो कितना होगा? 125% होगा दोस्तों। कितना होगा दोस्तों? 125%। आई प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 लिखिएगा ना, प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे 100 होगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे देखिए 2 गो शून्य है, नीचे 2 गो 0 है, तो ऊपर 2 गो अंक छोड़कर दशमलव उठा देना है। 5 2 अंक छोड़ दिए, उसके बाद दशमलव। यहाँ से 25% लाभ का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 1.25। चलिए, यहाँ से 1.25 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट क्या निकल जाएगा? एसपी निकल जाएगा। देखिए, यहाँ से दशमलव हटेगा तो इधर 100 होगा नीचे, और कटा लीजिए इसको। 25 से ये 4 बार में कटेगा और ये 25 से 5 बार में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये कटेगा 4 से चढ़ती है 12 और 4 एकम 4 नहीं कटेगा। यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ से हो गया 625। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 5 25 और 2 5 दूनी 10 2 12, 6 5 30 1 31 बच्चा में 2। यहाँ से दोस्तों इसमें भागा देंगे तो कितना होगा? 2 एकम 2 और 2 5 10, 2 छक्का 12। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से 2 दूनी 4 और दशमलव बैठा कर कितना होगा? 1 2 5 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा क्या आ गया? जो सेलिंग प्राइस है यानी एसपी हमारा निकल गया कितना? 1562.5 रुपया। चलिए दोस्तों, अब वैसे एक और इसका तरीका सीख लेते हैं। देखिए, क्या बोला है कि 1250 रुपया में खरीदता है। ये पहला तरीका था और ये दूसरा तरीका, इसको सीख लेते हैं। 1250 रुपया में खरीदता है। कितना में खरीदता है दोस्तों? 1250 रुपये में। अब 25% लाभ का होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 25% लाभ का होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों? प्रतिशत हटाइएगा तो 100 होगा ना। 25 से ये 100 4 बार में कट जाएगा, यानी 25% का होल वैल्यू कितना निकला? 1/4। और यहाँ से लाभ बोला है तो क्या करेंगे दोस्तों? 4 में 1 जोड़कर, यानी 4 1 5/4। लाभ बोला है तो क्या करेंगे दोस्तों? 4 में 1 जोड़ देंगे, 5/4। यहाँ से 5/4 में हम गुणा कर देंगे। 5/4 में क्या करेंगे दोस्तों? गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? एसपी निकल जाएगा। यहाँ से 2 बार में, यहाँ से 625 बार में, यहाँ से दोस्तों आ जाएगा कितना? 3125 और बच्चा में 2। यहाँ से निकल जाएगा कितना दोस्तों? 1562.5 रुपया। इस तरीका भी जान लीजिए और ये भी तरीका जान लीजिए। जो आसान बुझाएगा उसको बनाइएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। पास में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन
सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।